और 10 साल 12 साल के अंदर बांग्लादेश हिंदुओं से खाली हो जाएगा। फिर एक C-140 भेजना है यहाँ से 20 हिंदुओं को निकालने के लिए, जैसे अफगानिस्तान भेजा था ना, अफगानिस्तान से निकाले थे ना, वो सरदार आए थे बेचारे गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रख के, C-140 गया था ना, ऐसे यहाँ भी भेज देना। 10 वर्ष का समय है समाज के पास। मैं समाज से गुहार लगा रहा हूं, 3 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाना नंबर 1 प्रायोरिटी है इस समाज की। बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार और उस पर इस नपुंसक नेतृत्व की चुप्पी के बाद मेरा रहा सहा भ्रम है वो भी टूट गया। आपके पास 10 वर्षों से सत्ता रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऐसा कचरा किया है, ऐसा रायता ढोला उसके ऊपर। इट इज हवाई जहाज बना के उड़ाने का मन करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो 2024 का जो नोटिफिकेशन है। इट इज अ फ्रॉड, इट इज अ फ्रॉड अनलीश्ड ऑन हिंदूज। वो कहता है जिन्ना कितना ईविल आदमी था कि चूंकि उसको पता था भारत में मुसलमान रहने वाले हैं, उसने कहा हमें कुछ हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में रखने चाहिए एज हॉस्टेजेस, ताकि भारत के हिंदू यदि भारत के मुसलमानों को तंग करें तो हम इन हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे। ये तो परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मोहम्मद अली जिन्ना जी की सोच थी, जिनके मजार पर हमारे परम आदरणीय आडवाणी जी माथा टेकने गए थे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन्ड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ डॉक्टर रोमेंद्र रत्नू, हमारे बड़े भाई, आप पहले भी उनको डीओ न्यूज़ पे देख चुके हैं, तो मेरा बहुत बहुत स्वागत है आपका। और धर्मांश फाउंडेशन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। धर्मांश फाउंडेशन आपने बनाया है हिंदुओं के लिए, और दुनिया में जहाँ भी हिंदू पीड़ित हैं आप उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। सिर्फ आर्थिक ही नहीं करते, और भी जितनी भी सहायता आपको करनी होती है, चाहे उनका इमिग्रेशन से रिलेटेड हो या उनको सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, आप उनको भारत की नागरिकता भी दिलवाते हैं। तो ये जो सारा आप करते हैं, मतलब ये तो एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड लोग कह देंगे ना कि भाई आप हिंदू जो है वो बांग्लादेश में रह के लड़ तो सकता नहीं है, पाकिस्तान में रह के लड़ता क्यों नहीं है, भाग के क्यों आता है, और आप तो उसकी भागने में मदद कर रहे हो। तो आप तो बेसिकली जो कायर हिंदू हैं, आप उस कायरता को एक तरीके से आप एंडोर्स कर रहे हो, उसको आप सपोर्ट कर रहे हो, आप एज अ कैटलिस्ट काम कर रहे हो। उसको पता है कि हाँ उमेंद्र रत्नू बैठा है, हम तो भाग के जा सकते हैं, वो तो रुक के लड़ेगा नहीं, और आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो इसका क्रिटिसिज्म में काउंटर पॉइंट ये भी आता है। तो धर्मांश फाउंडेशन क्यों बनाया आपने? नहीं, धर्मांश अलग है और ये पाकिस्तानी हिंदू वाला विषय अलग है। हाँ। तो मैं पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं। आप डिफेंस में अपनी महारत रखते हैं, और टैक्टिकल रिट्रीट का सुना होगा आपने। व्हाट इज टैक्टिकल रिट्रीट? जब आपको एक कदम पीछे हटने से अगर 10 कदम आगे जाने का फायदा होता है तो आप करते हैं। एग्जैक्टली। इन पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाना मेरे लिए, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, एक टैक्टिकल रिट्रीट है। जहाँ ये आज जिस परिस्थिति में गांधी और नेहरू के पापों की वजह से फंसे हुए हैं, वहाँ ये अगले 10 साल में समाप्त हो जाएंगे। अगर हिंदू समाज तैयार है 3 करोड़ हिंदुओं को खोने के लिए, बाय ऑल मीन्स कंटिन्यू दिस नॉनसेंस। अदरवाइज इट इज एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव, एकदम असंवेदनशील बात है ये कहना कि जो हिंदू जहां है उसको वहीं पे सशक्त करेंगे। क्या सामर्थ्य है आपके पास, क्या अपैरेटस है आपके पास, क्या प्लेटफॉर्म है आपके पास, क्या आप हथियार देंगे पाकिस्तान के हिंदुओं को? कैसे लड़े वो? आप डिफेंस के अंदर आप एक्सपर्टीज रखते हो, 10 साल का तैयारी चाहिए भैया, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, करोड़ ऑफ रुपीज की फंड फ्लो चाहिए, लोकल सपोर्ट चाहिए। ये तो वो देश है अभागा देश जिसके एक प्राइम मिनिस्टर ने रॉ के एजेंट्स के नाम बताकर पूरी सफाई करवा दी थी, मोरारजी ने। उसके बाद भी हुआ है 97 में गुजराल ने करा। तो बताइए मुझे आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम तो सशक्त करेंगे। ये बचकानी बात बंद करो यार। और स्टैटिस्टिक्स देख लो, डेटा देख लो। बांग्लादेश के हिंदुओं को लड़ना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए? क्या बाहर का जो 120 करोड़ का हिंदू समाज है क्या सहायता दे रहा है?
₹10 तो दे नहीं सकते आप बांग्लादेश के अंदर। मैं चाहता हूँ, मेरे पास 100 मैसेजेस पड़े हैं इस फ़ोन के अंदर, दादा प्लीज़ कुछ करिए, बिना इलाज के हिंदू मर रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ मर रहे हैं, मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, हमारे अनाथाश्रमों पर हमले हो रहे हैं। मैं पैसा भेज ही नहीं सकता बांग्लादेश। अमेरिका के थ्रू मुझे राउट करना पड़ेगा पैसा। अमेरिका का सारा पैसा मॉनिटर्ड है। अच्छा, मैं मान लो उनको काइंड में सहायता देना चाहूं, कैसे डिलीवर करूंगा? रास्ते में लूट लेंगे। क्या विकल्प? समाज को आपने सशक्त किया कि समाज अपनी सहायता खुद कर सके। मैंने आज एक ट्वीट भी की है। परसों मुझे एक बहुत डरावना रियलाइजेशन हुआ वैभव। मैं अब तक नहीं संभल पाया हूं उस रियलाइजेशन से। मैं पाकिस्तानी हिंदुओं पर एक पुस्तक खत्म कर रहा हूँ, 1-2 महीने में छपने वाली है। उसमें एक चैप्टर है द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ हिंदूज, कि जिस तरह मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है बहने से जब पाकिस्तानी हिंदू किसी बच्ची का बलात्कार का वीडियो देखता हूँ। मैं बहुत प्रयास करके, पूरी योग साधना करके अपने आप को मैंने नम्ब किया है, लेकिन मेरी सहज प्रवृत्ति है कि मैं आक्रोश से भर उठता हूँ। मैंने ये आक्रोश किसी हिंदू के अंदर नहीं देखा, सिवाय मेरे भाई जय आहूजा के, कुछ तुम्हारे अंदर, कुछ आनंद रंगनाथन, 5-6 गिने चुने लोगों के अलावा मैंने ये आक्रोश किसी हिंदू के हृदय में नहीं देखा। तो उस पर चैप्टर लिख रहा था मैं, डिकोडिंग द हिंदू ब्लाइंड स्पॉट। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसको पीड़ा ही नहीं है बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के नरसंहार की, और मैं यहाँ पर रुमाल पे रुमाल गीले किए चले जा रहा हूँ। तो उसके 3 उत्तर मिले मुझे। रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस रूल्स, इस पे पूरा चैप्टर लिखा है मैंने उस पुस्तक में। जब लघु श्रेणी की हिंसा होती है तो वो आपका ध्यान नहीं खींचती। सी देयर इज अ फैंटास्टिक वायलेंस, लाइक 60 जनों को जिंदा जला दिया गोधरा में, तो पूरे गुजरात के अंदर दंगे खड़े हो गए ना सब लोग। एक विश्व हिंदू परिषद के C ग्रेड के कार्यकर्ता को आप छुरों से मार दिया आपने, 40-50 पड़ोसी लोग इकट्ठा हुए, कोई न्यूज़ नहीं बनी। 2014 मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आज तक इस तरह से हिंदुओं के 550 से अधिक पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं। 550 से अधिक, उनका डेटा है मेरे पास में, मैं आपको दे दूंगा, आप डिस्प्ले कर देना। तो एक कारण हिंदू ब्लाइंड स्पॉट का यह है कि रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस एक बहुत डेडली वेपन है, बिकॉज एक स्लो गोइंग कैंसर है, वो सिम्टम ही नहीं देता, तो सिम्टम नहीं देता तो नहीं पकड़ में आती बात। भाई साहब, ये तो हमारी सॉरी, इसमें एक छोटा सा, ये तो हमारी स्टेट की पॉलिसी है ना। जम्मू में, कश्मीर में आप 1-1, 2-2 करके आप 150 बंदे मार दो, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। यस, ठीक, यस, एक हिंदू समाज को फर्क नहीं पड़ता ना। मैं कह रहा हूँ इस देश की सरकार को भी, कर्ता धर्ता जो हैं उनको भी नहीं फर्क पड़ता। हाँ, एक साथ 40 सीआरपीएफ के मरेंगे पुलवामा टाइप, यस, तब रिएक्शन आएगा, बालाकोट आ जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप 1-1, 2-2 करके, आप पता करो कि बालाकोट के बाद आज तक 1-1, 2-2 करके कितने सैकड़ों मार चुके हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं कि समाज की संवेदनशीलता भी तो लीडरशिप के पीछे होती है। एक कारण हिंदू ब्लाइंड स्पॉट का है रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस। इस पर पूरा एक चैप्टर करना पड़ेगा, पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने को 2-3 महीने बाद। एक पहलू खान मरता है तो पूरे देश में जो है पावर ऑफ इकोसिस्टम, हाँ, पावर ऑफ इकोसिस्टम है। दूसरा, इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड, हिंदू बुद्धि का शैशवीकरण। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल आप कभी एयरपोर्ट पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे देखना, मिडिल एज 40-42 साल का आदमी अपनी पत्नी के साथ, 2 बच्चों के साथ में, जब उसको हवाई जहाज पर अपनी सीट पकड़ता है, ऐसा उसकी फीलिंग होती है जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया हो। मोस्ट मंडेन काम, भाई हवाई जहाज का टिकट लिया है तूने, तेरे को लिए बिना उड़ तो नहीं जाएगा ना, पर उसकी एंजाइटी देखने लायक होती है। मैं तो चूंकि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता हूं, तो मैं साइड में बक्सा टारगेट देखता रहता हूं कि ये क्या हो गया है हम लोगों को एक समाज के रूप में, कितना बचकाना, कैसे जाके लाइन में भेड़ों की तरह खड़े होते हैं हम। जैसे ही वो अनाउंसमेंट होता है कि अरे आराम से, सहजता से चले जाओ, एक दूसरे के आगे जा रहे हैं, कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं आपको जल्दी, आप आगे चले जाएं। इनवेरिएबली कोई ना कोई पीछे से अड़ता रहेगा मेरे। शालीनता की बात भी होता हूं, ये इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड, ये फिर एक अलग डिस्कशन है। तीसरा जो भयावह है
जिस रियलाइजेशन की मैं बात कर रहा था, द कंफ्यूजन ऑफ द हिंदू लीडरशिप, एंड देन आई रियलाइज्ड द लास्ट पब्लिक फिगर जिन्होंने अपने आप को हिंदू कहा और अपना हिंदूनेस को अपनी आर्म्स में पहना, वो थे स्वामी विवेकानंद। वैभव, पिछले 125 साल में हमने कोई हिंदू लीडर पैदा ही नहीं किया है। मुझे आप नाम बता दें। क्यों? मोहन भागवत हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ये तो कहते हैं कि अजीत हम डोभाल हिंदुओं के हैं। नेता नहीं है। अजीत डोभाल है। ये तो कहते हैं हम हिंदुओं के नेता नहीं है। ये तो कहते हैं कि हम एक सांस्कृतिक संगठन है। ये तो ये तक नहीं कहते कि हमारा संगठन एक धार्मिक संगठन है। भाई, ये तो कह दिया ना कि हम तो व्यक्ति निर्माण में हैं। फेयर इनफ, आपका चुनाव है, हम कौन होते हैं आपको कुछ बताने वाले? आप व्यक्ति निर्माण करें। हिंदुओं के दुख का निराकरण कौन करेगा? हु इज आर्टिकुलेटिंग द हिंदू व्यू पॉइंट? हिंदू इंटरेस्ट कौन देख रहा है? हिंदू वर्ल्ड व्यू कौन आर्टिकुलेट कर रहा है? हिंदू इकोनॉमी को कौन संभाल रहा है? आप 47 के अंदर, जिसको ये तथाकथित स्वतंत्रता है, मैं जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहता हूं, मेरी बुक में मैंने टीओपी लिखा है। पोस्ट टीओपी दिस हैपेंड, प्री टीओपी दिस हैपेंड, ट्रांसफर ऑफ पावर मैंने एक्रोनिम डाला है। मैंने स्वतंत्रता लिखा ही नहीं है। मैं तो हिंदू समाज को आज परतंत्र मानता हूं, मानता ही नहीं कि हम स्वतंत्र हैं। एक शरिया कंप्लायंट देश मिला आपको 47 में। क्यों मिला? क्योंकि कांग्रेस कभी हिंदुओं की नेता थी ही नहीं। आप गले पड़ रहे हैं कि जी है हमें नेता, हमारे नेता बन जाओ। ये चपड़ घंचू गांधी टाइप और नेहरू टाइप हिंदू विरोधी, इनको हिंदुओं का नेता बना रखा था आपने। आपने एक विषैले विषधर को अपने बच्चे की रक्षा के लिए रखा था। क्या आश्चर्य कि वो आपके बच्चे को काट कर बच्चे की हत्या कर दी उसने। हमारा क्राइसिस ये है कि 120 करोड़ हिंदू इस पृथ्वी पर अकारण हैं हम। वी हैव नो आइडिया हु वी आर। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज आवर वर्ल्ड विजन। इसीलिए आपका बच्चा कंफ्यूज्ड है। इसीलिए वो वोकिज्म, फोकिज्म, लेफ्टिज्म में सबसे ज्यादा हिंदू बच्चा कैसे जाता है? मरते भी सबसे ज्यादा हिंदू हैं और वोक भी हिंदू सबसे ज्यादा हो रहे हैं। देयर इज समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग गोइंग ऑन। तो आप जब ये कहते हैं कि हम सशक्त करेंगे, कश्मीर में तो जरा सशक्त कर देते हिंदुओं को, या मेवात में जरा सशक्त कर दो ना हिंदुओं को। जरा गांव के गांव खाली हो रहे हैं। जयपुर के रामगंज में तो जरा सशक्त करके दिखा दो हिंदुओं को। बामण बनिए मकान खाली कर करके भाग रहे हैं। हाउ डू यू डील? एक समाज के साथ आप कैसे डील करेंगे जहां क्राइम, अपराध जीवन की पद्धति है? जो वायलेंस का ऑप्शन टेबल पर लेकर आता है, आप उसके साथ सभ्यता की बात करके आप अपना मरने का इंतजाम कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने तो कभी नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने तो कभी समझौता नहीं किया। जूते मार के बाहर निकाला इनको जब आए। जब 1400 साल संघर्ष किया उन्होंने। वो भी अगर ऐसे ही होते मास्टर स्ट्रोकवादी, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पर सशक्त। आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ना चाहते हो क्योंकि आप ये तकलीफ उठाना नहीं चाहते। मेरी आमने सामने की भिड़ंत हुई थी। 5 वर्ष पहले की बात है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट पर एक मीटिंग थी। जो हिंदू जहां है उसको वहीं पर सशक्त। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप? जहां 2-3% हिंदू समाज बचा हुआ है उसको आप सशक्त करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। अरे तो कोई प्लान है, कोई बजट एलोकेशन है, कोई ग्राउंड स्वेल है, कोई हथियारों की सप्लाई है? कितना असंवेदनशील और कितना हाउ कोल्ड इज दिस स्टेटमेंट कि हम बांग्लादेशी हिंदुओं को चाहते हैं कि वो लड़ाई लड़े। कितना भद्दा स्टेटमेंट है ये मेरे विचार से। और जब मैं अपने पूरे सामर्थ्य, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी औकात नहीं है इसमें कुछ। मैं और जय हम लोग मिलके जितने भी 10-12 हज़ार को हमने निकाला। आप हमें कहते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप उस कावर्डिस को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं कावर्डिस को फैसिलिटेट कर रहा हूं या मैं टैक्टिकल रिट्रीट कर रहा हूं कि 3 करोड़ हिंदुओं को आज अगर हम भारत में ले आते हैं वैभव,
ये हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो इन्वर्जन हो रहा है उसमें आपको स्टेबिलिटी दे देंगे 3 साल के लिए। अदरवाइज ये तो इक्वेशन में ही नहीं है। सब कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन डायनेमिक्स में ये इक्वेशन में नहीं है। ये भुलाए हुए लोग हैं और ये अगेन हमारी जो एब्सेंट लीडरशिप है उसका परिणाम है। ये तो ये विलक्षण लोग हैं जो धर्म नहीं छोड़ते यार। मैं तो कई बार मैं 8वां आश्चर्य है मेरे लिए कि ये मुसलमान क्यों नहीं बनते। ये बांग्लादेश के 2 करोड़ हिंदू कब तक हिंदू रहेंगे? या तो मार डाले जाएंगे या इनका धर्मांतरण हो जाएगा या वहां से पलायन कर जाएंगे और 10 साल 12 साल के अंदर बांग्लादेश हिंदुओं से खाली हो जाएगा। फिर एक C-140 भेजना है यहां से 20 हिंदुओं को निकालने के लिए, जैसे अफगानिस्तान भेजा था ना। अफगानिस्तान से निकाले थे ना वो सरदार आए थे बेचारे, गुरु ग्रंथ साहिब को सर पे रख के C-140 गया था ना। ऐसे यहां भी भेज देना। 10 वर्ष का समय है समाज के पास। मैं समाज से गुहार लगा रहा हूं 3 करोड़ हिंदुओं को भारत में लाना नंबर 1 प्रायोरिटी है इस समाज की। बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार और उस पर इस नपुंसक नेतृत्व की चुप्पी के बाद मेरा रहा सहा भ्रम है वो भी टूट गया। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ कि ये एक भयानक अज्ञान और असंवेदनशीलता का स्टेटमेंट है कि इनको मारे के लड़ना चाहिए। तुम यहां 90% होके नहीं लड़ पा रहे, कैसे लड़ोगे आप? एक समाज जिसका जीवन पद्धति अपराध से भरा हुआ है। आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अगला गुलेल चला रहा है। देयर इज नो मैच। इसलिए वो कहते हैं ना कि गुंडे और वकील की लड़ाई में ना वकील कभी नहीं जीतता, कभी नहीं जीतेगा ना। वो उसको कोर्ट रूम में लड़ने की आदत है, वो सड़क पे लड़ नहीं सकता। मैं अभी यहां पर एक लोडेड लूगर, जर्मन लूगर पिस्टल यहां रख के बैठूं, हमारे तो कॉन्वर्सेशन की टोन बदल जाएगी। वायलेंस अफेक्ट्स ह्यूमन साइकी इन मिरियड वेज। वायलेंस जब होती है तो आप नॉर्मल थोड़ी हो पाते हो यार। इट्स नॉट बिजनेस एज यूजुअल। नहीं, बोर्ड रूम मीटिंग थोड़ी है। बिल्कुल। और ये इसमें फिर एक चीज़ ये भी आती है ना कि ये तो जो हिंदू जो सो कॉल्ड लीडरशिप है भी इंडिया की, उनका तो ये हमेशा से है कि उनका कहना ये है कि भाई हम अगर वो खुद अपने लिए नहीं लड़ सकते तो हम क्या उनके लिए लड़ें। भाई पहले आपको खुद अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद पहले लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। कहते अगर आप खुद ही नहीं लड़ने को तैयार हो तो हम क्यों जाएं। तो मतलब एक होता है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दोज पीपल है नहीं। मतलब आप जैसे मानते हो ना कि भाई पाकिस्तानी हिंदू है या बांग्लादेशी हिंदू है, वो हमारा भाई है। आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। हाँ, आपकी सेंस ऑफ अटैचमेंट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है कि नहीं ये हमारे लोग हैं। वहां पे जो लीडरशिप है आज की डेट में वो उनको अपना नहीं मानती है। दे डोंट हैव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दे डोंट हैव दैट सेंस ऑफ अटैचमेंट। उनका है कि भाई हम एक 47 में एक चीज हो गई, अब एक व्यवस्था बन गई है, अब इस व्यवस्था के अंदर में रहते हुए हम जो कर सकते हैं हम करेंगे, इस व्यवस्था के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर आप एक उच्च श्रेणी के क्लर्क हो, आप उच्च श्रेणी के बाबू हो, आप नेता तो नहीं हो। नेता का तो बाप होता है। नेता इज लाइक अ फादर, उसका विजन होता है। आपके पास 10 वर्षों से सत्ता रही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का ऐसा कचरा किया है, ऐसा रायता ढोला उसके ऊपर। इट इज हवाई जहाज बना के उड़ाने का मन करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो 2024 का जो नोटिफिकेशन है। इट इज अ फ्रॉड, इट इज अ फ्रॉड अनलीश्ड ऑन हिंदूज। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्यों कह रहा हूं? बेसिक डिमांड क्या थी हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर 1955 के अंदर, जो कि 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट पर खड़ा हुआ था, उसमें एक राइडर था। राइडर क्या था? जो हिंदू या जो माइनॉरिटी, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अविभाजित भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता अविभाजित भारत में जन्मे हो, यानी प्री पार्टीशन, प्री टीओपी, उसको प्रेफरेंशियल सिटीजनशिप दी जाएगी। अब ये चपड़ घंचू जो हैं नेहरू लियाकत, इनको तो सपने में भी आशा नहीं थी कि ये जो माइग्रेशन है पॉपुलेशन का, ये अगले 70, 80, 100 साल तक चलता रहेगा। इन्होंने सोचा 10-15 साल की बात है, खत्म हो जाएगी बात। वो पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में 1 करोड़ हिंदू बैठा है, 2 करोड़ बांग्लादेश में बैठा है।
ना उसका खुद का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, ना उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, लेकिन उसको प्रताड़ना वहां पर मुसलमान देते हैं। हिंदू होने के लिए वो प्रताड़ित किया जाता है। हमारा ये कहना था इस राइडर को हटा दें। जो भी हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत आना चाहे उसका नैसर्गिक घर है ये। जैसे इसराइल में है, जैसे इसराइल ने जैसे कर रखा है, उसको राइडर लगा रखा है कि इससे पहले कोई आया, अरे भाई कोई परिस्थिति। मैं तो 2013 में हमारे एक मेघवाल बाबा जी थे, आप विश्वास करोगे उस आदमी को भारत आने तक ही पता ही नहीं था कि पार्टीशन हो गया है। उसको नहीं समझती, वो गांव का सीधा साधा आदमी, सिंधी में बात करता था, भाषा समझ में नहीं आती थी। मुझे उसका ट्रांसलेशन करके लोग बताते, ये बोल रहे हैं कि साहब मुझे तो पता ही नहीं बंटवारा कब हुआ, कहाँ ले जा रहे हो मेरे को। ये तो हाल है हमारा। गांव के गांव अंदरूनी सिंध के अंदर है जिनको पता ही नहीं कि पार्टीशन हो चुका है। आप यहां पर फाइलें बदलते रहिए। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इतना बड़ा तबका आपका वहां छूट गया जिसको जिन्ना ने खुद ने हॉस्टेज पॉपुलेशन कहा था। वो पढ़ तो लो ये। वो कहता है जिन्ना कितना ईविल आदमी था कि चूंकि उसको पता था भारत में मुसलमान रहने वाले हैं, उसने कहा हमें कुछ हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में रखने चाहिए एज हॉस्टेजेस, ताकि भारत के हिंदू यदि भारत के मुसलमानों को तंग करें तो हम इन हिंदुओं को मारना शुरू कर देंगे। ये तो परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री मोहम्मद अली जिन्ना जी की सोच थी, जिनके मजार पर हमारे परम आदरणीय आडवाणी जी माथा टेकने गए थे। शत्रु से विंडिकेशन कैसा रोग है हमारे को, ये कैसा रोग है ये, इसका क्या समाधान है मुझे नहीं पता। इतनी आत्मा विहीनता रीढ़ की हड्डी टूथपेस्ट की बनी हुई है। तो इन्होंने जो अमेंडमेंट एक्ट में जो तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, सॉरी वो बात बीच में रह गई, देयर इज नो राइटर लाइक, उसको राइटर तो नहीं हटाया इन्होंने, वो नहीं हटाया, वो राइटर यूं का यूं है। मेरे लिए तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट टॉयलेट पेपर से भी नीचे है। हमने कहा था एक पाकिस्तानी हिंदू जब एलिजिबल हो जाता है सिटीजनशिप के लिए तो उसको वेटिंग पीरियड 12 साल से 7 साल घटा दिया जाए। वादे हुए थे हो जाएगा, नहीं हुआ, वही 12 साल है। मैं आपको 2 और एग्जांपल देता हूं। नाक में दम है, मतलब हमारे नाक में दम कर रखा है इस सरकार ने। मैं इलेक्शन तक नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे पता है कि कुछ नोटावीर खड़े हो जाएंगे। ओहो होमेंद्र जी भी बोल रहे हैं अब तो चलो हम नोटा दबा देते हैं और एक 240 के 220 ही आती। मैं अब ये नहीं कहता कि मुझे कोई 20 सीटों का मैंने अंतर पटका, लेकिन मैंने एक ऐसा नहीं, लेकिन अगर आप बोल देते ना तो जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपकी वजह से 20 सीटें, आपकी वजह से 20 सीटें कमाई तो वो नहीं। और मैं उसको मानता हूं कि मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। ये मेरा अखंड अनडिस्प्यूटेड आर्गुमेंट कहीं नहीं, आप ऑप्शन नहीं है, आर्गुमेंट ही नहीं है वो। 2 महापाप जो ये सरकार कर रही है इस वक्त, केंद्र की सरकार। जब एक पाकिस्तानी हिंदू सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है तो उसको सिटीजनशिप रिनंसिएशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो उसे दिल्ली की पाकिस्तान की एम्बेसी में आके लेना पड़ता है। प्रति सर्टिफिकेट पाकिस्तान की सरकार उस हिंदू से 8,000 रुपये लेती है। यानी 1 करोड़ हिंदुओं को हम अगर भारत में लाएं और ये बेहुदा प्रक्रिया चलती रहती है तो 8,000 करोड़ भारत के पाकिस्तान को हम देने वाले हैं, शत्रु देश को। और जो इन हिंदुओं का अपमान होता है, जो इनकी जिल्लत होती है पाकिस्तानी एम्बेसी में, वो आप चले जाएं किसी पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जाके देख लें। एक विंडो है, 9 से 9:30 खुलती है। 500, 700, 1000 आदमी हमेशा वहाँ उस विंडो के बाहर पड़ा रहता है, जिनकी नागरिकता हो चुकी है, जिनको रिनंसिएशन सर्टिफिकेट देने के बाद इंडियन स्टेट उस सर्टिफिकेट के आधार पर नागरिकता देगी। जबकि राजनाथ सिंह जी के समय पर यह छूट थी कि जो कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर का पेपर्स पेंडिंग द पेंडेंसी ऑफ द पेपर्स अगर वो करेक्ट पाता है और नागरिकता के लिए एलिजिबल पाता है पाकिस्तानी हिंदू को, तो वो ही सिटीजनशिप सरेंडर सर्टिफिकेट भी ले सकता है। वो 2019 में क्यों हटा दिया गया है राइडर? लिखित में 20 बार हम ये गृह मंत्रालय को लिख के दे चुके हैं कि इस राइडर को हटाया जाए। अच्छा, अभी एक नया जो, जब आपका फोकस बीसीसीआई हो तो पाकिस्तानी हिंदुओं को कौन पूछता है? ठीक है, भगवान तो वह है ना। क्रिकेट ज्यादा मैटर करता है ना, क्रिकेट का
तो क्रिकेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्रिकेट है, इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, नाचना गाना है, और फिर स्लो मोशन में प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का वीडियो है जो रील्स में आएगा स्लो मोशन पे, और 15 फ्रेम चेंज होंगे, बीट चेंज होगी। यार ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। आप पता नहीं क्या आप लकीर पीट रहे हैं कि यार ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट। 8,000 करोड़ रुपए क्या होता है? 8,000 करोड़ रुपए ज़्यादा का तो बजट बीसीसीआई का है, जाता 8,000 करोड़ जाए। उस दृष्टि से तो आपकी बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो ये महापाप कर रहे हैं, अभी हम जो पाकिस्तानी हिंदुओं की एप्लीकेशन इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में देते थे, वो ऑनलाइन चली जाती थी। अब एक नया कानून आ गया है कि जिसको फिजिकल पेपर्स भेजने पड़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में डाक पोस्टल सर्विसेज नहीं है। अब हम वो पेपर्स दुबई भेजते हैं, दुबई से पाकिस्तान जाते हैं। पर एडमिशन, पर एप्लीकेशन हमारा खर्चा 400-500 रुपये बढ़ गया है। हम तो वैसे ही पैसे नहीं है हमारे पास में, तो लिख लिख के छाले पड़ चुके हैं कि ये क्या राइडर है। आप ऑनलाइन पेटिशन एप्लीकेशन सिटीजनशिप की क्यों नहीं लेती है इंडियन एम्बेसी? भाई ऑनलाइन पैसे ले लेते हो, ऑनलाइन टैक्स रिटर्न ले लेते हो, ऑनलाइन सब कुछ ले लेते हो। ऑनलाइन तो अब आप मतलब कार के जो है वो ले रहे हो। जिस चीज ने 10 साल आपको अच्छा सर्व किया है, 10 साल तक चल रहा था ना, क्या किसके दिमाग की उपज है कि सडनली उसने कहा कि जी इनको आपको पोस्टल एप्लीकेशन भेजनी है। मेरा स्टाफ तंग हो चुका है जयपुर में। फिर एक और राइडर है कि आप जब पहले तो स्पॉन्सर नहीं मिलता, स्पॉन्सर बड़ी मुश्किल से हमने तैयार कर रखे हैं। प्रत्येक पाकिस्तानी हिंदू की एप्लीकेशन स्पॉन्सर मिलने के बाद एक गजेटेड ऑफिसर के द्वारा साइन करनी होगी। गजेटेड ऑफिसरों को आईबी वाले, पुलिस वाले फ़ोन कर करके तंग करते हैं कि आप क्यों साइन कर रहे हैं साहब। ये मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स को मैंने तैयार किया, अब सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई मोहम्मदर नौकरी के बेस कॉस्ट पे पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं बचा सकते। नाक तक तंग हो चुके हैं हम लोग। मतलब इफेक्टिवली ऑल डोर्स हैव बीन शट ऑन पाकिस्तानी हिंदूज। एंड प्री कोविड ईरा में हम 500, 450, 500 हिंदुओं को हम निकालते थे हर महीने। अभी 20, 22, 23, 24 ये नंबर है हमारा। और 1 करोड़ वहाँ तो गुहार लगा रहा है वहाँ का हिंदू। बेचारे बिजनेस बेच कर सड़कों पे खड़े हैं कि वीज़ा मिल जाए तो भारत जाए। कोई सुनवाई नहीं है। तो मतलब एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार डेलिबरेटली पिछले 5 साल से कोशिश कर रही है कोई हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आए ही नहीं, वहीं मरो। ये कोई सोच है। आपने जो इसमें स्टार्ट किया ना कि हिंदू जो है इसका सशक्त करेंगे, सशक्त वशक्त तो इनसे होना नहीं है। अशक्त जरूर कर दो उसको, जो उसका एक लाइफ लाइन है। कभी वैभव अपने आप को एक पाकिस्तानी हिंदू बाप के शूज में डालकर देखना। उसकी एक लाइफ लाइन है कि वो भारत चला जाएगा। वो एक ही धौंस देता है वहां के सिस्टम को कि हम इंडिया चले जाएंगे। आपने वो लाइफ लाइन भी उस हिंदू से छीन ली, तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान बनेगा तो फिर आपके खिलाफ जिहाद करेगा। आपके खिलाफ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, 1 हिंदू लेस इज 1 एनिमी मोर। यू आर फाइटिंग दिस रॉटन सिस्टम। दिस फाइट भी क्या है? हम है कौन? हमारे पास है क्या जो हम फाइट करेंगे? गुहार लगा रहे हैं, नक्कार खाने की तूती भौंक रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक अपना बीपी हाई कर रहे हैं। किसी दिन फट जाएगी दिमाग की नस, स्ट्रेस से। नो मूवमेंट, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। मतलब धर्मांश सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए नहीं लड़ रहा है, नहीं। बल्कि अपने सिस्टम से भी लड़ रहा है। मतलब यू आर फाइटिंग 3 डिफरेंट सिस्टम्स साइमल्टेनियसली। यस, बांग्लादेश वो ही में हर्ट करता है। पाकिस्तान के सिस्टम से आईएसआई की जो कॉल आते हैं उनकी तो हम परवाही नहीं करते। हम तो उनको कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। तुमने माँ का दूध पिया तो आओ ना। पर तोकू का दोष सखी मेरो ही मोहन कारो, रोक न पाया अपने आंसू मेरा पूजित पाषाण हंसा। मैं जिस पत्थर की पूजा कर रहा था आज मेरे पे वो हंस दिया। संसार तो हंसता ही था मुझ पे, क्या क्या पत्थर की मूर्ति को पूजता है। आज वो पत्थर की मूर्ति मुझ पर हंस गई तो मेरे को आंसू आने थे। बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ हमने
आशा लगाई थी इस सरकार से कि ये हमारी गुहार सुनेगी। बुला के बात करें ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? राजनाथ सिंह जी तो एक फोन पे हमें बुला लिया करते थे। हम बहुत छोटे लोग हैं भाई हम, लेकिन हमारी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है। आप कह दीजिए कि भाई अमेरिका का प्रेशर है, मिडिल ईस्ट का प्रेशर, तो हम घर बैठ जाएंगे यार। हम क्यों चाहेंगे हमारी सरकार को प्रेशराइज करना? अगर कोई वाकई ऐसी स्थिति है जिसके कारण आप ये नहीं कर, तो फिर मैं पाकिस्तानी ये दुकान बंद करूं यार, पाकिस्तानियों के फोन उठाना बंद करूं हिंदुओं के। वो देख बात करा देता हूं आपकी, मैं 100 फोन नंबर पड़े मेरे पास में, वो बेचारे कहते हैं डॉक्टर साहब हमको निकालो, डॉक्टर साहब हमको निकालो। क्या मेरा सर निकालूं मैं? वो तो बांग्लादेश के 100 फोन आए पड़े हैं। दादा क्या करें, छोटे छोटे 20-20, 22-22 साल के बच्चे, दादा हम मर रहे हैं दादा यहां पर। क्या जवाब दूं उनको मैं? मुझे तो मेरा बच्चा दिखाई देता है उसके अंदर। क्या 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 सांत्वना दूं उसको मैं कि आएगा चिपूक हेलीकॉप्टर, चिनूक, अपाची। आपकी संपन्नता, आपकी मिलिट्री प्रावेस, आपकी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस आपको बहुत मुबारक हो भैया। 3 करोड़ हिंदू तो मरने की कगार पर खड़े हैं। अफगानिस्तान में भी देख लीजिए, वहाँ से भी भागे, पाकिस्तान वाले लॉस्ट कॉज था ही, बांग्लादेश में रजीम चेंज हो गया, नेपाल में इस्लामीकरण ज़ोरों पे चल रहा है। एक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था नाम का ही, वहाँ पे भी हमारे ही यहाँ के कुछ लोग हैं, उनको शौक था डेमोक्रेसी का कि नहीं वहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजा जो है ठीक नहीं है, तो उसका भी काम लगा दिया इन्होंने, उसको तो मरवा ही दिया बेचारे को, वो डेमोक्रेसी आ गई। अब वो चाइनीज़ डेमोक्रेसी आई है, ओली आके बैठा हुआ है, आपकी छाती में मूंग डल रहा है। पता नहीं क्या एक रुग्ण चित्तता है वैभव की इस संसार में, प्रेम भाईचारा। अरे भाई, प्रेम और भाईचारा 2 सगे भाइयों में तो निभा नहीं पा रहे हम। वसुधैव कुटुंबकम की पुइंगे बजाते रहते हो। जाके कोर्ट कचहरी देख लो हिंदुस्तान के, और लाखों करोड़ों इफ नॉट करोड़ों लाखों केसेस सगे भाइयों ने एक दूसरे पर कर रखे हैं 6 इंच जमीन के लिए। सामने मियाँ जी दिखते हैं, सामने मिशनरी दिखता है तो वसुधैव कुटुंबकम सूझता है इनको। ये इन्वर्टेड कॉन्शियसनेस है, ये उल्टी चेतना है, और ये बीमारी हमारी लीडरशिप को है। बांग्लादेश के हिंदुओं के जेनोसाइड से बड़ा बॉर्डर खोल दो यार। आप अपने चलो और कुछ मत करो, आप 20 जनों का एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बांग्लादेश भेज सकते हो कि वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। मैं आपको 1 दर्जन पते तो मैं दे देता हूं आपको कि इन जगहों पर जाकर देख लो क्या हो रहा है। कैन वी डू दैट? हु स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग दैट? इंडियन स्टेट का माइट इतना नहीं है। एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन तो भेज दो ना बांग्लादेश में। मेरी तो जान छूटे यार भाई। अगर ये बच्चे जो हैं ये सिर्फ इंडिया माइग्रेट करने के लिए सारा प्रपंच रच रहे हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति थे सरकार में, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे कुछ चीज़ें मैं डिस्कस की। मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब देखिए, ये पाकिस्तानी हिंदुओं है या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए ये काम हो रहा है और ये सारा कर रहे हैं, इनको थोड़ा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए। हम कहा देखिए क्राउड फंडिंग, मैंने कहा यार मैं अपने चैनल पे बैठ करके कितनी बार बोलता हूँ लोगों को कि भाई क्योंकि हमारे वीडियोस डीमोनेटाइज बहुत होते हैं, उनका इकोसिस्टम है, वो टारगेट करते हैं, रीच कंप्रेस करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार मैंने कहा कि ये लोग कर रहे हैं तो आप सोचिए कि इनको कितना खर्चा होगा। मैंने कहा क्राउड फंडिंग से नहीं हो पाता। मैं भी हर महीने बैठ के बोलता हूँ लोगों को, कितना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, लिटरली कुछ नहीं मिलता है। मतलब वो अमाउंट मैं अपने नाम मुंह से बोलना भी पसंद नहीं करूंगा। सही बात, ठीक सही है, बात, मैं समझता हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि सरकार इंस्टीट्यूशन जब सपोर्ट देगा इन लोगों को तभी काम हो पाएगा, क्योंकि सरकार के ही पास इतने पैसे होते हैं कि वो इस तरह के काम कर सकती है। तो मैंने कहा कि एक आप धर्मांश के लिए ही मैंने बोला था, मैंने कहा कि इनसे आप बात कीजिए, ये लोग ये काम कर रहे थे। आप बिलीव करिए, मैंने आपको ये बात देखिए आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि उनसे किसने कहा ये काम करने के लिए? तो मैंने कहा भाई उनको किसी ने कहा नहीं है, वो खुद से करते हैं। और
क्राउड फंडिंग के थ्रू करते हैं। धर्मांश फाउंडेशन ने लोग पैसा देते हैं और हम आज अपील कर रहे हैं लोगों को, भाई आप पैसा दीजिए इसमें। मैंने कहा लेकिन सर क्राउड फंडिंग कभी भी इतनी नहीं हो पाएगी। हम जुबैर तो है नहीं कि हमको हर महीने 25 लाख रुपए जो है ट्विटर पे बैठ के एक ट्वीट करके मिल जाता हो, कि हमने एक ट्वीट कर दी कि भाई पैसे दे दो 25 लाख। समाज इतना सोया हुआ है ना, ठीक है, समाज जागृत नहीं है। तो मैंने कहा कि आप उनको दें फंड। उन्होंने कहा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उनसे किसने कहा ये काम करने की। तो मैं तब मुझे समझ में आया कि इनके कहने का मतलब ये कि भाई मत करो। नहीं, उनका कहने का मतलब ये कि हमारे गुलाम बनो, हाँ, और जो हम कहें वो करो। हाँ, चाहे वो एक क्यूरेट का अंडा हो जिसका कोई परिणाम ना निकले। यार मैं सर्जन हूं बाई ट्रेनिंग, मैं परिणाम के लिए काम करता हूं। इफ इट्स समथिंग इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, मैं उसको वहीं आई ड्रॉप इट लाइक अ हॉट केक। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बात करता हूं, तो वो उनकी पीड़ा समझ में आती है मुझे। तो ये जो एक डेड इकोसिस्टम इन्होंने जो बनाया है, अब उसको हम बाईपास करके, और क्राउड फंडिंग के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास में है ही नहीं। धर्मांश फाउंडेशन वर्षों की ब्रेनस्टॉर्मिंग का परिणाम है वैभव। रेलवे ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंजीनियर्स, आईएएस ऑफिसर्स, हम लोग रेगुलरली मिल के चर्निंग तो होती। यार आंखें हैं, भगवान ने बुद्धि दी है, दिख रहा है कि आप धर्म को नाश की तरफ ले जा रहे हैं। हम मिले भी थे अभी कुछ एक दो महीने पहले हम धर्मांश की मीटिंग भी हमने दिल्ली में। हाँ, तो वो मैं करता रहता हूँ ना इस तरह की मीटिंग। तो सबका ये मंतव्य बना कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जहां पर सेंट्रल जेनेरिक फंडिंग हो, जो कि इस्लाम के पास ज़कात है, क्रिश्चियंस के पास टाइथ है। वो उस पैसे का ट्रांजैक्शन अपनी कम्युनिटीज को प्रोजेक्ट करने के लिए करते हैं। हिंदुओं के पास ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? नहीं, और ऐसा नहीं है, हिंदुओं के ऊपर भी ये था। जैसे सिखों में दसवंध निकालते हैं, 10वां हिस्सा अपनी इनकम का। दशांश जो है वो हमारे धर्म में भी धर्मांश के नाम से दशांश निकालते थे। अब कोई निकालता नहीं है। नहीं निकालते हैं, मुझे से साधारण आदमी को दे रहे हैं धर्मांश, मेरी औकात क्या, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का बनना जरूरी था। तो स्वामी विज्ञानानंद जी के साथ विश्व हिंदू परिषद के मैं और जय, हम तीनों ने इसको 4-5 साल पहले शुरू किया। अगस्त 2020 की बात है, शायद कोविड का टाइम था, उस वक्त शुरू किया था। उसके बाद से हम लोगों ने इसका जो मूल लक्ष्य है वो है कि हम कहीं भी धरती पर कोई भी हिंदू कार्यकर्ता अगर हमें अप्रोच करता है कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का, 10,000 रुपये महीने का, 15,000 रुपये महीने का चाहिए, तो हम उसे सीधी ड्यू डिलीजेंस हम करते हैं कि भाई तेरे कृत्य से धर्म को क्या लाभ है। तो वो कहता है कि मैं मिशनरीज को फाइट कर रहा हूँ, चाहे मैं लव जिहाद को फाइट कर रहा हूँ, मैं मंदिरों का रखरखाव की करता हूँ, मैं कन्या की एजुकेशन का कर रहा हूँ, मैं वनवासियों में मिशनरीज को फाइट कर रहा हूँ। तो हम उसकी डिलीजेंस करने के बाद उसको वो पैसा देना शुरू कर देते हैं और मंथली उससे रिपोर्ट लेते हैं। इस वक्त हम इस्कॉन के एक बेचारे साधु की गुजरात में 25,000 रुपये महीने की फंडिंग कर रहे हैं। इस्कॉन जैसा संगठन उसको पैसे नहीं दे रहा है, हमसे पैसा ले रहा है। वो भील समुदाय का साधु है, जो इस्कॉन का साधु है। मैंने सिर्फ इसलिए उसको सपोर्ट किया, मैंने कहा यार ये भील है और भीलों के बीच में एक कन्वर्जन को फाइट कर रहा है, इस व्यक्ति की सहायता होनी चाहिए। मैं सबको निमंत्रण देता हूं, आप जाकर के चेक कर लीजिए गुजरात में जहां पर वो काम हो रहा है। धर्मांश फाउंडेशन इज अ सेंट्रल कॉर्पस फॉर हिंदू सर्वाइवल। अब मुझे एक बात बताइए, कितना भी आप धर्मांश ले लेंगे, आपके पास कभी भी इतना पैसा नहीं होगा जितना इस देश में शंकराचार्यों के पास है, अलग अलग धर्माचार्यों के पास है, इन आश्रमों और मठों के पास है। उतना पैसा आप नहीं, आप मतलब आपकी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगी, ठीक है, जितना एक एक के पास है। वृंदावन में, मथुरा में, काशी में, अलग अलग शहरों में जितने भी हमारे धार्मिक नगर हैं, गुजरात में आप स्वामीनारायण मंदिर, स्वामीनारायण का तो मतलब पूछना ही क्या है, जितना पैसा है उनके पास। ये पैसे का हो क्या रहा है? इतना जो हजारों करोड़ के जो सिर्फ ज्वेलरीज और हजारों करोड़ कैश है इनके पास, मतलब ये मंदिर बनवाते हैं 500-500 करोड़ के, 600 करोड़ के। लेकिन कन्वर्जन को फाइट करने के लिए हमको और आपको जो है सड़क पे निकल के लोगों से चंदा मांगना पड़ा, चैनल चलाने के लिए चंदा मांगना पड़ रहा है। बताओ, मांगना पड़ेगा। यही तो मैं जो परसों मुझे जो सिंकिंग रियलाइजेशन हुआ, इनमें से कौन है जो अपने आप को हिंदू कहता है? नहीं, वो तो कि हम हिंदुओं के, वो मानव है।
तो मानवतावादी तो फिर मानवतावादी काम कर रहे हैं ना यार, फिर आपको किस बात की शिकायत है भाई? वो कहते भी तो नहीं ना कि हम हिंदू हैं। मूर्ख हिंदू जाके उनको पैसा दे रहे हैं। 2.5 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ियों से चलते हैं। अब एक एक कथा, राम कथा के पैसे देखिए आप, 8-8 10-10 करोड़ के। अब तो एक तो वो मैं तो कई बार सोचता हूँ, मैंने कहा यार अगर इस 8 करोड़ की राम कथा में 1 करोड़ मुझे मिल गया होता तो मैं तो 1250 हिंदू पाकिस्तान से निकाल लेता। अरे भैया, मेरे गणित है ये भैया 8,000। एक कवि था, वो बीच में पॉलिटिशियन भी बना, अब वो भी कथावाचक, उसको समझ में आया यार असली पैसा तो इधर है। नहीं वो ठीक है, पैसा वहां हो, लेकिन वो धोती पहन करके अब वो धर्म के ऊपर ज्ञान दे रहा है। उसकी परसेंटेज आपको धर्म रक्षा के लिए भी तो देनी पड़ेगी। प्रताप ने 1576 हल्दी घाटी के युद्ध से 1583 के बीच में क्या किया था? भामाशाह को मालवा भेजा था सूबेदार बनाकर कि जितने मुगल कारवान मिले उनको लूट और पैसा लाके मुझे दे, क्योंकि मुझे 25,000 पैदल और 5,000 घुड़सवार की सेना खड़ी करनी है, तभी मैं मुसलमानों को मेवाड़ से परमानेंटली बाहर निकाल पाऊंगा। शाहिया वंश के अनंगपाल महमूद गजनी से युद्ध हुआ 3 बार। तीसरे युद्ध में अनंगपाल के पास पैसा खत्म हो गया। अनंगपाल ने राज्य में मुनादी फिरवा दी कि मुझे धन चाहिए। हिंदू स्त्रियों ने अपने गहने गलाकर राजा को दिए कि युद्ध करिए मलेच्छों से। हम वो लोग हैं। मैं उसी हिंदू समाज के साथ गुहार लगा रहा हूँ। बेटी, मेरा तो स्लोगन है, मैंने लिखने वाला हूँ वेबसाइट पे, 100 रुपये लगाओ, गर्दन और बेटी दोनों बचाओ। आपका जो कार्यकर्ता धरती पर काम कर रहा है वो भूखा मर रहा है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं, उसके बूढ़े माँ बाप को उपचार की आवश्यकता नहीं है, उसके इंस्टॉलमेंट्स नहीं जा रहे, उसके इंश्योरेंस नहीं चाहिए, वो खुद कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसको मरने के लिए छोड़ा हुआ है। क्या हम उसको सशक्त किए बिना ये युद्ध जीत सकते हैं वैभव? इतना मायोपिक, इतने अदूरदृष्टि एक समाज के रूप में हो चुके हैं हम। तो धर्मान फाउंडेशन क्या कहता है? संसार में 120 करोड़ हिंदू हैं, 119 करोड़ वोकिज्म, क्रिकेट में सट्टा बहुत जरूरी काम है। क्रिकेट में सट्टा लगाना कितना उसका किक, मजा जो आता है। बॉलीवुड की पिक्चरें भी देखनी पड़ेंगी, कौन देखेगा पिक्चरें यार? रील्स बनानी है, रील्स बनानी है, रील्स बनानी है, आपका सीरियल्स देखने हैं, फिर वो जो रेन डांस, थीम पार्टियां, कौन करेगा? इतने महत्वपूर्ण काम है। ये सारे महत्वपूर्ण काम 119 करोड़ हिंदुओं को करने दो। महत्वहीन काम जो धर्म बचाने का, बच्चियों की गर्दनें बचाने का, बच्चियों की इज्जतें बचाने का काम 1 करोड़ हिंदू, मैं मानता हूँ इस 120 करोड़ में से 1 करोड़ हिंदू तो हमारी पुकार, हमारी मांग सुनेगा, और वो 100 रुपये महीने का धर्मांश दे दे। 100 करोड़ रुपए महीने की फंडिंग आ गई। जिस दिन 100 करोड़ रुपए की फंडिंग आ गई उस दिन न वैभव सिंह को किसी से पैसे की मांग नहीं करनी पड़ेगी। लोग घर आकर के पैसे देके जाएंगे, दादा ये 1 करोड़ रखो और जो कंटेंट बनाना है जरा बनाओ। जरा PILs होंगी। कोई हिंदू बच्चा इस देश के अंदर कानूनी सहायता के बिना जेलों में नहीं जाएगा। बजेड़ा खुर्द नाम का गांव है, 10 लड़के, जिस चार्जशीट में पुलिस ने पहले रोड रेज लिखा था उसको गौ हत्या का केस बनाकर 10 जवान बच्चों की जिंदगियां, 10 परिवार राजपूतों के बर्बाद किए हैं। मैं उस केस को लड़ रहा हूं। हमारी केस, उसकी अपील लोअर कोर्ट में तो उनको सजा हो गई है, अब उसकी प्रयागराज के अंदर जो है वहाँ लगेगी। उसके परिवार को पालने के लिए 5,000 रुपये महीने के देते हैं हम लोग, और वकील के हमने अरेंजमेंट किया है। ये कर रहे हैं हम लोग। ये एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। नूह के अंदर शंकरलाल सैनी की हत्या हुई थी। उसकी पत्नी के पास कौन गया? उसके 4 बच्चे हैं, वो कैसे पालेगी अपना पेट? क्या करेगी वो तो हलवाई है नहीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि किसी दिन जिहादी उसके पति की गर्दन काटकर उसके सर के साथ फुटबॉल खेलेंगे। धर्मांश फाउंडेशन गया था, और मैं तुम्हारे इस चैनल के माध्यम से धर्मांश फाउंडेशन की तरफ से हर हिंदू को ये अपील कर रहा हूँ और ये ऑफर दे रहा हूँ कि अगर वो धर्म का काम कर रहा है तो धर्मांश फाउंडेशन उसकी सहायता करेगा। धर्मांश फाउंडेशन इज अ बैंक, इट्स अ हिंदू बैंक, ऑफ द हिंदूज, फॉर द हिंदूज, बाय द हिंदूज। आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं,
आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। बैंक क्या करता है आपके पैसे का? कहाँ से देता है आपको इंटरेस्ट? वो आगे निवेश करता है, मार्केट में लगाता है। ड्यू डिलीजेंस के बाद में वो एंटरप्रेन्योर को 9% 10% पे, आपको 6% दे रहा है, वो 9% दे रहा है, पैसा आपका है। धर्मांश 100 रुपये लेकर के आपसे, आपको वापस पैसा तो नहीं लौटा पाएगा, लेकिन आपको सामाजिक सुरक्षा दे रहा है। वो सामाजिक सुरक्षा जो आप इस देश की सरकारों को अपनी इनकम का 50% टैक्स देते हैं हम, 30% स्लैब में है हम सब। मैं तो चिकित्सक हूं, तुम भी एक अच्छे परिवार से आते हो, 30% स्लैब में हो, 17% जीएसटी हो गया, 3% तुम सेल्स टैक्स मान लो। अपनी आय का 50% हम उस सरकार को दे रहे हैं जो समय आने पर हमारी गर्दनें नहीं बचाएगी। किसकी बचा पाई आज? नहीं बचाएगी ना, तो वो तो हो गया ना, वो निर्णय तो हो गया। अब क्या विकल्प है समाज के पास? मैं कहता हूं मैं ये 100 रुपये लेकर के भाग जाऊंगा, आपकी जेब से तो 100 रुपये गया। 50% अपनी इनकम का किसी को देकर वो भाग जाए, उससे तो अच्छा है ना कि तुम्हारे 100 रुपये लेके भाग जाए। सही बात। 100 रुपये तो लिए ना आपसे तो। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट वेबसाइट पे डाला हुआ है, जिसको संदेह हो वो आके देख ले। पाकिस्तान के कितने हिंदू जोधपुर और जयपुर में रहते हैं, अपनी आंखों से आके देख लो भैया। मैं तो न्योता दे देकर थक गया हूं, आ जाओ ना, अपनी आंखों से देख लो हम क्या कर रहे हैं। सारा काम ऑनलाइन है हमारा, तो जो नागरिकता का जो सारा काम हो रहा है वो तो ऑनलाइन हो रहा है, देख लो। तो धर्मांश अगर चल निकला वैभव, जिसकी मुझे बहुत आशा है, क्योंकि अभी हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं, तो अब अभी 75 के लगभग फैमिलीज हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल निर्धनता और आत्महत्या करने की कगार पर थे। अंदरूनी राजस्थान, कश्मीर में एक शर्मा का हत्या हुई थी, वो मंजू शर्मा लड़की है, उसकी प्यारी सी बच्ची, उसको हम धर्मांश की सहायता दे रहे हैं। और इधर 12-14 धरती पर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको हम पैसा दे रहे हैं कि आप करिए इसको। रुद्र सेना है, कई अलग अलग, त्रिशूल फाउंडेशन बेंगलोर के अंदर है, इस तरह के फाउंडेशन। और मैं कहता हूँ लोकल लोग जाएं, अपनी आंखों से देखें वहाँ पर बेचारे मिशनरीज को कैसे फाइट कर रहे हैं वो लोग। वाल्मीकि समाज का बंदा मिले आप जाकर के, वो आप मिले भी थे उससे, मुरली से उस दिन। तो ये धर्मान फाउंडेशन मेरे ख्याल से एक हमारा अंतिम शस्त्र है विधर्मियों के खिलाफ, जो 100 ईयर्स लेट आया है, 100 साल पहले आना चाहिए था। अभी हलाल इकोनॉमी और ये जो पूरा का पूरा जो ज़कात का जो तांडव मचा हुआ है, ये सब, ये बात देखिए फिर घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि काम ये सारा तो काम जीवन है ना। लेकिन भाई वो तो समझ में आ गई ना बात। अब आप बताओ अपने विकल्प क्या है? या तो ये धर्म खत्म हो जाए, या तो 10,000 साल पुराना जो हिंदू धर्म है, अपनी आंखों के सामने हम इस पाप के भागी बने कि हमने कुछ नहीं किया। मुझे कई बार लोग निराशा में कहते हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे कितनी बार मैंने बोला है, ठीक है, कि आप सपोर्ट करें। ऑलमोस्ट हर वीडियो में होता है कि आप हमें सपोर्ट करें, और ये चैनल आपके ही सपोर्ट चलता है और आपके सपोर्ट से चल सकता है। बिल्कुल ठीक बात। डू यू नो कि एक वीडियो पे अगर 1 लाख व्यू है फॉर एग्जांपल, तो ऑन एन एवरेज कितने लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल? आपको पता है? 100 रुपये का, 100 रुपये की बात कर रहा हूँ, 2, 3, 1 लाख में 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी है, और 100 रुपये 200 रुपये करके 2 या 3 लोग करते हैं। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं, पर मजे की बात यह है वैभव इसमें कि इस 1 लाख में से कम 10,000 ऐसे होंगे जो 100 रुपये देना चाहते होंगे। अब ये लास्ट मिनट गैप क्या हो जाता है, वो देते क्यों नहीं है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हाँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं? 90,000 तो तमाशबीन है, वो सर्कसी हिंदू है, वो तो सर्कस देखने आते हैं। लेकिन 10,000 हिंदू हैं जिनको पीड़ा है। तो मैंने अभी एक नोट बनाया था अमेरिका में, मैं क्योंकि धर्मांश फाउंडेशन अमेरिका में अलग चलता है, धर्मांश फाउंडेशन यूएस से हमने अलग स्टैब्लिश किया। वहाँ हम $10, $50 इस तरह की मांग करते हैं। यहाँ हम 100 रुपये मांगते हैं, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू होने वाला है। तो मैंने एक नोट लिखा, मैंने कहा यार मैं जब लास्ट ईयर अमेरिका आया था तो मैं 1000 हिंदुओं से मिला था। एक भी जगह, मेम्फिस, ह्यूस्टन, डैलस, सैन फ्रांसिस्को, LA, यू नेम इट, मतलब कहाँ, न्यूयॉर्क, सब जगह, न्यू जर्सी, सब जगह में, तो
भाई एक जना तो खड़ा होकर मुझे बोलता कि यार डॉक्टर रत्नू धर्मांश के आइडिया में दम नहीं है, तो फिर मैं सुधारूंगा, रिकंसिडर करेंगे, मैं रीथिंक करूंगा कि यार मैं भी दम नहीं, सब गर्दनें हिला रहे हैं, मुंडी सब हिला रहे हैं, दे नहीं रहे नहीं दे 300 लोग दे रहे हैं, लेकिन 700 लोग दे क्यों नहीं रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। Exactly. मैं तो जो मेरा था ना, मैंने उसमें ये लिखा मैंने कि एटलीस्ट रेस्पेक्ट somebody's hard effort and tell him that his plan has this shortcoming. मुझे मेरी कमी तो बता दो। नहीं, कमी कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया प्लान है। अच्छा चलो, आप शायद लिहाज में संकोचवश आप नहीं बता रहे हो, आपके पास कोई अच्छा प्लान हो तो मुझे बता दो, मैं आपके पीछे चल पड़ता हूं। खुद कोई प्लान नहीं बताते, आपके प्लान पे मुंडी हिलाते हैं, आपको टोकेंगे नहीं भरी सभा में कि साहब डॉक्टर रत्नू आपके धर्मांश में ये फ्लॉ है, तब मैं कुछ सीखूं, मैं अपना सुधार करूं, अगर मेरी कोई कमी है तो इसमें क्या बात है, मैं कोई सर्वगुण संपन्न तो नहीं हूं ना। तो ये एक हिंदू समाज का क्राइसिस है कि हम एक अजीब से पैरालिसिस, थॉट पैरालिसिस के अंदर है। जब वो मेल डाला मैंने सबको वापस अमेरिकन ग्रुप्स में, तो वो 300 से 400 तक संख्या चली गई, 100 लोग जागे नींद से। लेकिन सतत जागरण ही हमारा एकमात्र विकल्प है, और कोई रास्ता है नहीं, समाज को जगाते रहो। थैंक यू सो मच भैया, आप आए और हमने आज डिटेल में, हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग था ये वीडियो। नहीं, मैं हाँ, और मेरी भी बहुत इच्छा थी कि इसके ऊपर हम करें। यस, ठीक है। और धर्मांश फाउंडेशन बेसिकली ज़रूरत है हमारे समाज की, हमारे देश की। और धर्मांश फाउंडेशन बेसिकली आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एज ए हिंदू इंडिया। वेरी गुड, वेरी नाइसली पुट, वेरी नाइसली पुट। इट इज योर इंश्योरेंस फॉर 100 रुपीज अ मंथ। ठीक है, yes. ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। कल को अगर आप कहीं पे भी किसी भी कुचक्र में फंसते हैं, या आपकी ज़मीन कब्जा कर ली जाती है, वक्फ बोर्ड आ जाता है कि ज़मीन हमारी है, आपके पास लीगल सपोर्ट है ही नहीं, तो आप जाओ वकील करो। वकील आपको करना, आपको साबित करना है कि वो ज़मीन आपकी है, आपके पास हैं इतने पैसे। अब अपना धंधा छोड़ के, दुकान छोड़ के, काम छोड़ करके आप जाके वकील के पैसे दो और वहाँ केस मुकदमा लड़ो। अगर आप वो इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं अपने, तो धर्मांश फाउंडेशन आपके लिए वो लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। अब इससे आसानी से मैं क्या इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।